चलिए अब हम आपको बताते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। इसके अलावा कौन कौन सी सिचुएशन में हम पास्ट का कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें मेनली दो सिचुएशन होती हैं और उसमें आपको दो चीज़ बड़ी याद रखनी पड़ेंगी। एक तो वो होता है कि जब दो कार्य, एक कार्य हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और दूसरा चल रहा था, एक काम हो गया था, एक काम चल रहा था, एक सिचुएशन तो वो है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। इसमें व्हेन और व्हाइल दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो प्रकार की इसमें सिचुएशन आती हैं कि एक काम ख़त्म हो गया है और दूसरा काम चल रहा है। तो जैसे एक सेंटेंस है, जब वो आया उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। जब वो आया यानी एक काम ख़त्म हो गया, जब वो आया उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इसमें ये देखना है आपको, जो काम ख़त्म हो गया, ठीक है, जो काम ख़त्म हो गया है उसके लिए हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे और जो काम चल रहा है उसके लिए हम पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस जैसे मैंने बताया, जब वह आया यानी वो आया, आ गया काम पूरा हो गया, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं व्हेन का प्रयोग। तो हम क्या करते हैं, व्हेन ही, जब वो आया, व्हेन ही अराइव्ड, अराइव से अराइव, तो मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, हीज, अब इसकी पत्नी क्या कर रही थी, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी, तो हीज वाइफ वॉज। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट के कंटिन्यूएशन में आएगा, हीज वाइफ वॉज वॉशिंग, वॉश का वॉशिंग, हिज वाइफ वॉज, वाइफ के साथ वॉज का प्रयोग, हिज वाइफ वॉशिंग द क्लोथ्स, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तो ये आपको देखना है कि एक काम, एक काम जो ख़त्म हो गया उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये काम ख़त्म हो गया, व्हेन ही अराइव, जब वो आया, और दूसरा काम चल रहा है। वैसी है, जब राम घर पहुंचा उसकी पत्नी सो रही थी। जब राम घर पहुंचा, यहाँ भी हम व्हेन का प्रयोग होंगे, व्हेन राम घर पहुंचा, व्हेन राम रीच का रीच्ड सेकंड फॉर्म, वर्ब की मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। व्हेन राम रीच्ड होम हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग। दूसरा कार्य चल रहा है, देखिए, तो जो दूसरा कार्य, एक काम खत्म होगा, दूसरा चल रहा, उसकी पत्नी सो रही है। तो एक सिचुएशन ये है, तो वहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा सिचुएशन क्या होती है कि जब दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, दोनों ही सेंटेंस हमारे कंटिन्यूएशन में चलेंगे, लेकिन उन दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, व्हाइल का प्रयोग। व्हाइल, यहाँ व्हेन का प्रयोग था, अब ये व्हाइल का प्रयोग होता है। तो अब इसका क्या प्रयोग होगा, जैसे हम उसको हिंदी में बोलते हैं, जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रहा था। दोनों काम कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ हो रहे, दोनों काम चल रहे हैं, कोई ख़त्म नहीं हुआ, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाइल। तो जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रहा था, तो क्या हो जाएगा, व्हाइल शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। दोनों देखो, दोनों कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, देखो, वॉशिंग द, जब वो कपड़े धो रही थी तो मैं क्या करता, मैं खाना बना था। आई वॉज, अब यहाँ भी कॉमा के बाद आई वॉज, देखो दोनों के कंडीशन चले पास का, आई वॉज कुकिंग द फूड, ठीक है ना, दोनों मिल बांट के काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कपड़े धो रही है, मैं खाना बना रहा हूँ। वैसे ही जब मैं गा रहा था रमेश पढ़ रहा था, यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन जो एक्शन है हमारे, जो काम है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जब मैं गाना गा रहा था रमेश पढ़ रहा था, तो वहाँ भी हम वाइल का प्रयोग करेंगे। वाइल
मैं गाना गाता वाइल आई वॉज सिंगिंग। जैसे हमारा सेंटेंस हिंदी में शुरू होता है वैसे हम उसको इंग्लिश में उसको आगे पीछे कुछ चक्कर नहीं। जैसे हम आगे करते वाइल आई वॉज सिंगिंग, रमेश पढ़ रहा था, रमेश वॉज, अब रमेश के साथ वॉज आएगा, आई के साथ वॉज आएगा, मैंने बताया। रमेश वॉज स्टडिंग, वही आपका ING लगना है, ठीक है। तो ये दोनों कार्य जो है, जब वो पढ़ रहा था सीता खेल रही थी, जब वो पढ़ रहा था वाइल ही वॉज रीडिंग, सीता वॉज प्लेइंग, सीता खेल रही थी, दोनों काम हमारे। तो उसके लिए हमें वाइल का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट हमारा व्हेन और वाइल का। तो ये हमारे दो सिचुएशन है मेनली जो हम पास्ट कंट्रीब्यूशन का वहाँ यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको समझ में आया होगा। दोबारा से कहता हूँ कि जब भी कहीं पर आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको वीडियो को पॉज करके वापस आइए जहाँ से आपको समझ में नहीं आया, ताकि फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जब एक कार्य पूरा हो गया, दूसरा कार्य चल रहा है तो व्हेन का प्रयोग करना है। जब दोनों कार्य साथ चल रहे हैं तो वहाँ पर वाइल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपकी जो भाषा की सशक्तता को बल देने के लिए इनका यूज बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।